सूरत महानगर पालिका संचालित सुमन हाई स्कूल नंबर 12 कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण उपसर्ग और प्रत्यय। विद्यार्थी मित्रों, आगे हमने हिंदी व्याकरण में ही मुहावरे और कहावत का परिचय प्राप्त किया। आज हम हिंदी व्याकरण में ही उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में विस्तार से परिचय प्राप्त करेंगे। तो उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग क्या है उसका विस्तार से परिचय प्राप्त करें तो उप का अर्थ है समीप, निकट या पास, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना अथवा रचना करना। इस प्रकार उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। अतः उपसर्ग उस शब्दांश को कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करना। निम्नलिखित शब्द देखें तो प्रथम शब्द है बल। बल शब्द के पहले प्र उपसर्ग लगाने से शब्द बन गया प्रबल। उसी अनुसार दूसरा शब्द है धर्म। धर्म शब्द के पहले अ उपसर्ग लगने से शब्द बना अधर्म। तीसरा शब्द है हार। हार शब्द के पहले आ उपसर्ग लगने से शब्द बन गया आहार। मित्रों, इन शब्दों में हमने देखा कि उपसर्ग लगने से नए शब्द का निर्माण होता है, साथ में विशेष अर्थ भी प्रकट होता है। आगे हम पाठ्य पुस्तक आधारित शब्द देखेंगे। प्रथम शब्द है कृति। प्र उपसर्ग लगने से शब्द बना प्रकृति। दूसरा शब्द है सार। अनु उपसर्ग लगने से शब्द बन गया अनुसार। अगला शब्द है ज्ञान। ज्ञान के पहले वि उपसर्ग लगने से नया शब्द बन गया विज्ञान। आगे देखिए, चौथा शब्द है दान। दान के पहले वर उपसर्ग लगने से नया शब्द बन गया वरदान। और पांचवा शब्द है मान, और मान के पहले अभि लगने से शब्द बना अभिमान। विद्यार्थी मित्रों, हमने उपसर्ग किसे कहते हैं और उपसर्ग लगने से नया शब्द विशेष अर्थ लेकर बनता है उसका अभ्यास किया। आगे आप पाठ्य पुस्तक में से अन्य शब्द ढूंढने का प्रयास करें। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम प्रत्यय के बारे में देखेंगे। प्रत्यय ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम कई शब्दों के माध्यम से प्रत्यय को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। शब्द है चाचा। चाचा शब्द के अंत में ई प्रत्यय लगने से शब्द बन गया चाची। उसी के अनुसार शब्द है लड़। लड़ शब्द के अंत में आई प्रत्यय लगने से शब्द बना लड़ाई। अगला शब्द है दया। दया के अंत में आलू प्रत्यय लगने से शब्द बना दयालु। मित्रों, इन शब्दों में ई, आय तथा आलू प्रयोग से नए शब्द बनाए गए हैं। ये शब्द प्रत्यय युक्त है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं। आगे हम पाठ्य पुस्तक आधारित अन्य शब्द देखें। जीवन। जीवन के अंत में ई प्रत्यय लगा तो शब्द बना जीवनी। दूसरा शब्द है वीर।
वीर के अंत में ता प्रत्यय लगने से शब्द बन गया वीरता। अगला शब्द है बच्चा। बच्चा के अंत में पन प्रत्यय लगने से शब्द बन गया बचपन। आगे का शब्द है जान। जान शब्द के अंत में कार शब्द लगाने से शब्द बन गया जानकार। और अंतिम शब्द है नीति। नीति के अंत में मान प्रत्यय लगने से शब्द बना नीतिमान। मित्रों, इस प्रकार आज हमने व्याकरण में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में देखा। धन्यवाद। थैंक यू।